बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट राबिया और आप देख रहे हैं फूडसम चैनल। आज मैं आपसे चिकन पैटीज़ की एक बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी। ये पैटीज़ बेकरी की पैटीज़ की तरह बिल्कुल खस्ता और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। बग़ैर कहीं जाए और बग़ैर किसी मुश्किल के ये पिज़्ज़ा पैटीज़ घर पर कैसे तैयार होंगे, इसके लिए आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना और आखिर तक वीडियो देखनी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम्स चिकन और उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी हाफ कप दही और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून नमक। साथ ही मैं शामिल कर दूंगी इसमें हाफ टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट और हाफ टी स्पून ही कुटी हुई सब्ज़ मिर्च और 2 टेबलस्पून जितनी क्रीम। क्रीम की वजह से हमारा चिकन बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और 2 टेबलस्पून जितना ऑयल हम इसमें शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करेंगे चिकन को, ताकि तमाम सीजनिंग्स चिकन में एब्जॉर्ब हो जाएं। अब एक पैन ले लेंगे और इसको गर्म करने के बाद हम अपना चिकन इसमें शामिल कर देंगे। मैंने डायरेक्ट चिकन इसमें पैन में ऐड कर दिया है, कोई ऑयल मैंने इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि इसमें ऑयल और क्रीम ऑलरेडी शामिल है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मीडियम आंच पर मैं चिकन को इतनी देर पकाऊंगी कि चिकन का तमाम पानी ड्राई हो जाए और हमारा क्रीमी चिकन तैयार हो जाए। यहाँ मुझे 10 से 15 मिनट लगे थे और हमारा चिकन बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया था। बस इसको इतना पकाना है कि इसमें कोई मॉइस्चर बाकी ना रहे। अब हम पिज़्ज़ा पैटीज़ में शामिल होने वाली वेजिटेबल्स को रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ली है आधी सब्ज़ शिमला मिर्च और आधी ही येलो शिमला मिर्च। अगर पीली शिमला मिर्च मौजूद ना हो तो आप सब्ज़ का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ कलर ब्रेकिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया है। और बग़ैर बीज के आधा टमाटर और थोड़ी सी प्याज मैंने इसमें शामिल की है और ऑलिव्स चाहे ग्रीन हो या ब्लैक हो, कोई से भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपनी वेजेस को अब मैं सीज़न कर लूँगी नमक के साथ। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाला है और 1/4 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून जितनी मैंने इसमें शामिल की है थाइम। आप इसमें ऑरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तमाम वेजिटेबल्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक फ्रोज़न पराठा और आधे पराठे पर मैं इस तरह से कट लगा लूँगी और बाकी सिर्फ मैंने मार्क्स लगाए हैं पोर्शंस करने के लिए। पहले पोर्शन पर मैं लगाऊंगी केचप, 1 टेबलस्पून जितना केचप मैंने इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से फैला देंगे पराठे पर। अब सेकंड पोर्शन पर हम अपना क्रीमी चिकन रखेंगे, जो मैंने पहले से तैयार कर रखा है। चिकन बस हम इतना ही ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसको ओवरलोडेड नहीं करेंगे वरना हमें इसे फोल्ड करने में मुश्किल होगी। अब पराठे के थर्ड पोर्शन पे मैं अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी और फोर्थ पोर्शन पे मैं इसमें शामिल करूंगी चीज़। यहाँ पर मैंने मिक्स चीज़ का इस्तेमाल किया है, यानी चेडर और मोज़रेला चीज़। अब बहुत एहतियात के साथ जो कट हमने लगाया था पराठे के ऊपर, उसको उठाते हुए दूसरे पोर्शन के ऊपर हम रखेंगे। इस तरह हम अपना पैटीज़ फोल्ड करते जाएंगे। इसको हमने ट्रायंगुलर शेप देनी है। आपने पराठा इसी तरह प्लास्टिक शीट के ऊपर रहने देना है, वरना ये नीचे से स्टिक कर सकता है। अब पराठे को आखिरी फोल्ड देते हुए हम अपने पैटीज़ को बंद कर देंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। हमारे पिज़्ज़ा पैटीज़ बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं बाकी पैटीज़ भी इसी तरह तैयार कर लूँगी और इसको एक बेकिंग ट्रे पर रख लेंगे हम और इन पैटीज़ पर हम नाइफ़ की मदद से छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इन पैटीज़ को हम पहले से प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट तक के लिए बेक करेंगे। ये पैटीज़ इफ्तार पार्टीज़ के लिए बहुत ही आइडियल रहते हैं। आप पहले से इसको बनाकर रखते हैं और जब आपके गेस्ट से आना हो आप उस वक़्त इसको बेक कर लें।
लीजिए, गर्मा गर्म हमारे पिज़्ज़ा पैटीज़ तैयार हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझसे शेयर करें कि आपके पैटीज़ कैसे बनकर तैयार हुए। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।